सिकंदर यूनानी है, जिसके हवाले से आपने अक्सर नात भी सुनते हैं, और नात में वो कहता है कि गया जब सिकंदर दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। ये उस सिकंदर, और इंग्लिश में उसको अलेक्जेंडर कहते हैं, तो ये वही अलेक्जेंडर था। जैसा कि लाहौर में हम लोग जाएं तो लाहौर में है अंदरून लाहौर, ऐसे ही ये मुल्तान का अंदरून मुल्तान कह लीजिए। अस्सलाम वालेकुम एंड अगेन वेलकम बैक फ्रॉम मुल्तान। तो जी आज हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं मुल्तान। वैसे तो मेरा इरादा लाहौर जाने का था, लेकिन मौसम जैसा कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्लाह ताला ने बादल भेज दिए हैं और मौसम बहुत खुशगवार हो चुका था। तो चलें फिर। सबसे पहले मुल्तान किले के अंदर जब आप दाखिल होते हैं तो दाखिल होने के बाद दाईं साइड पे आपको या बाहर से भी देखेंगे तो एक बड़ी सारी बिल्डिंग आपको नज़र आ जाएगी। बेसिकली इस बिल्डिंग को दमदमा कहते हैं, और इस बिल्डिंग की छत से आप पूरे शहर का नज़ारा कर सकते हैं। काफ़ी ऊंची बिल्डिंग है। तो अभी यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। इसके ऊपर उन्होंने ये तीर वगैरह भी लगाए हैं। ये तो इन तीरों के नीचे लिखा हुआ है। यहाँ से सीधा देखेंगे तो हज़रत शाह शम्स तब्रेज़ रहमतुल्लाह का मज़ार आपको नज़र आएगा। और अगर ये वाले तीर की बात करें तो यहाँ पे ये इसी किले के अंदर एक स्टेडियम है, तो ये उसका लिखा हुआ है कि क्रिकेट स्टेडियम ऑफ किला कन कासिम बाग मुल्तान। तो अभी इसके आगे अगर हम देखते हैं तो अगला तीर ये है, और यहाँ पे लिखा है मंदिर ऑफ परहाल्द भगत। परहाल्द भगत मुझे नहीं पता, ये कोई भगत थे शायद। भगत वगैरह तो सिखों के शायद होते हैं, तो उसका मंदिर है शायद आगे कहीं। तो ये तीर यहाँ से टूट चुका है। ये हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह के मज़ार की तरफ था। और ये जो है ये शाह रुकने आलम रहमतुल्लाह का मज़ार जो था वो इसी किले के अंदर था। तो ये आज का नहीं, ये किले के अंदर काफ़ी टाइम पहले की बात है। मतलब 1800 में अंग्रेज़ों ने जब इस किले के ऊपर हमला किया और इस किले को फ़तह करने की कोशिश की, खैर फिर फ़तह कर भी लिया था उन्होंने। तो ये किला जो है ये बेसिकली 2 किलोमीटर के अहाते को कवर करता है। और उसी 2 किलोमीटर के बाद अगर बात करें तो ये इसकी दीवारें 25-25 फुट ऊंची और 6 फुट चौड़ी, और इस तरह करके काफ़ी लंबाई चौड़ाई थी इनकी। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये आप चेक करें ज़रा, इस तीर से अगर हम सामने देखते हैं तो ये है ओल्ड वाल्ड सिटी ऑफ मुल्तान। तो जी ये सारी मुल्तान की पुरानी जो सिटी थी, ओल्ड सिटी ऑफ मुल्तान, तो जहाँ पे लोग सबसे पहले रहा करते थे। जैसा कि लाहौर में हम लोग जाएं तो लाहौर में है अंदरून लाहौर, ऐसे ही ये मुल्तान का अंदरून मुल्तान कह लीजिए। तो अभी नीचे चलते हैं। ये जो आर्ट गैलरी है, इस आर्ट गैलरी के अंदर भी उन्होंने काफ़ी सारा सामान रखा है, और जो जंग वगैरह हुई इस किले को फ़तह करने के लिए उसके रिलेटेड भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो चलें चलते हैं अभी नीचे। अभी ये जो आप ऊपर देख रहे हैं इस छत पे हम लोग अभी कुछ देर पहले गए थे, तो इधर से ही नीचे आए हैं। तो ये थी वो, अभी तो इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है। इसका नाम अब रखा गया है दमदमा आर्ट गैलरी। लेकिन एक टाइम था कि इस बिल्डिंग को सिर्फ दमदमा कहा जाता था। और आपको याद है, आपने अक्सर बचपन में भी एक नात सुनी होगी कि गया जब सिकंदर दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। यहाँ पे उसी सिकंदर ने जब हिंदुस्तान पे हमला उसने किया तो उसके सिपाही काफ़ी थक चुके थे, क्योंकि पिछले 21-22 साल से वो लगातार, आई थिंक 21-22 साल या इसके राउंड अबाउट उनको हो चुका था टाइम बाकायदा जंगों में लड़ते लड़ते। तो अब उसके सिपाही काफ़ी थक चुके थे और वो आराम करना चाहते थे। लेकिन यहाँ से वापस जाते जाते उसने कहा क्यों ना मुल्तान भी फतह किया जाए। तो उसने अपने सिपाहियों को लालच दिया कि मैं ये यहाँ की ज़मीनें बड़ी ज़रखेज़ हैं, मैं ज़मीनें दूंगा मैं। तो फिर जब उसने मुल्तान के इस किला पे हमला किया तो ये वो जो बिल्डिंग है, अभी तो ये आर्ट गैलरी है, लेकिन इस बिल्डिंग की छत पे बाहर से जब वो ऊपर चढ़ा तो उसका यहाँ के सिपाहियों से मुकाबला हुआ। काफ़ी सिपाहियों को उसने बड़ी बहादुरी से लड़ा, मतलब तो काफ़ी सिपाहियों को उसने कत्ल किया। और उनके कत्ल के बाद फिर एक तीर जो था उसके सीने में आ लगा। तो बस वो एक तीर था कि उस तीर ने, कुछ लोग कहते हैं कि वो जहरीला तीर था, लेकिन कहते हैं कि वो तीर नहीं निकल सका था, और ना निकलने की वजह से उससे फिर काट दिया गया। बाद में पता नहीं क्या किया उन्होंने, निकाला या नहीं निकाला। लेकिन कहा जाता है कि मुल्तान के इस हमले के बाद वो
जब इस किले को फतह करके गवर्नर अपना उसने यहाँ पे मुकर्रर कर दिया, तो यहाँ से जब वो वापस जा रहा था तो रास्ते में फिर उसकी मौत हो गई। कुछ लोगों का कहना है कि उसे उसी के किसी वज़ीर ने या किसी उकताए हुए सिपाही ने उसको जहर दिया। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये जो मुल्तान किले पर उसे तीर लगा था, उस तीर के और पिछली जो जंगों की एक थकावट थी, तो बहुत से फैक्टर थे, बहुत से अवामिल थे जिनकी वजह से हो सकता है कि उसकी मौत हो गई हो। कुछ लोगों का कहना है कि उसे हार्ट अटैक हुआ था, क्या हकीकत है क्या नहीं, वल्लाहु आलम। लेकिन ये वो बिल्डिंग थी जिस बिल्डिंग की छत पे लड़ते लड़ते उसे तीर लगा था। किले के अंदर दाखिल होने के बाद सबसे पहला जो मुकाम था, जिस जगह पे हम लोग रुके थे, उसका नाम था दमदमा। और उसके बाद अगर हम उसी साइड पे आगे की तरफ चलें तो दूसरी जगह आती है शाह रुकने आलम का दरबार। तो चलें अभी हम लोग चलते हैं अंदर। ये दरबार अभी तो फ़िलहाल महकमा औकाफ के अंडर है, लेकिन फिर भी चलते हैं अभी अंदर जाके आपको दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे भी वीडियो वगैरह बनाना मना है, तो चलें बाइट बाइट से जितनी हम लोग बना सके चलते हैं। अभी कोशिश करेंगे जितनी बना सके वो हम बनाते हैं, तो चलें। लेकिन जरा मौके तो जी इस वक्त हम मौजूद हैं शाह रुकने आलम रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के अहाते में। तो ये अंदर सारा मज़ार है और ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं माशाल्लाह काफ़ी ऊंची इन्होंने तमीर की हुई है। इसको तमीर हुए भी तकरीबन कोई 1000 साल के लगभग, 1000 से ऊपर ही होने वाले हैं। तो यहाँ पे मेन चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता था वो ये था कि पिछले दिनों जब हम लोग गए थे सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे, तो वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि लोगों ने, किसी ने ताला बांधा हुआ है, किसी ने कोई धागा बांधा हुआ था। तो ये तो अभी मैं आपको यहाँ पे कुछ चेक करवाता हूँ। अभी ये आप सारा चेक करें। ये यहाँ पे इन्होंने कोई प्रबंधकारी नहीं की हुई पौधों की ना ही कोई पौधे को कोई चोट वगैरह थी कि पट्टियाँ की हैं, बल्कि ये यहाँ पे मोमी शापर है ना, जो उस शापर को काट के या कुछ टुकड़े करके उसके, तो वो लोगों ने बांधे हुए हैं यहाँ पे। तो हमारे लोगों की रूहानियत का ये आलम है। वैसे यहाँ पे लोगों ने धागे वगैरह भी बांधे हैं, वो ज़रा मरकज़ी दरवाजे के साथ, मरकज़ी ग्रिल कह सकते हैं आप। तो यहाँ पे लोगों ने धागे भी बांधे हुए हैं। तो चलें अभी हम लोग चलते हैं अगली साइड पे और आपको दिखाते हैं आगे। ये था शाह रुकने आलम रहमतुल्लाह के मज़ार, और इसी किले के अंदर बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह जो थे उनका मज़ार भी है। तो अभी हम उसको भी उस मज़ार को भी दिखाते हैं। और उसके बाद शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह जो हैं उनका भी मुल्तान में ही है। तो उनके नीचे, तो वो इस किले से बाहर है ज़रा, तो वहाँ पे भी जाके दिखाते हैं आपको। तो चलें ये आता इसका सारा। तो जी ये था शाहरुख ने आलम रहमतुल्लाह का मज़ार। और अभी हम लोग यहाँ से आगे की तरफ जाने वाले हैं बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह के दरबार की तरफ, वो भी इसी किले के अंदर है। और अभी रास्ते में अगर हम आपको बताएं तो ये एक तोप पड़ी है। अंग्रेज़ ने जब 1800 में मुल्तान के इस किले को फ़तह करने के लिए इस किले का मुहासरा किया, तो ये तोप और इस तरह की कई और तोपें भी थीं जिनके साथ इस किले को फ़तह किया गया। तो ये भी इन लोगों ने इधर अंदर ही रखी है। तो चलें अभी हम लोग चलते हैं आगे अपनी मंजिल की तरफ। तो वो सामने जो है ये है बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह जो थे उनका मज़ार। तो चलें चलते हैं उधर। तो ये था बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार का अहाता। तो अभी हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं उनकी कब्र। और बेसिकली यहाँ पे एक कब्र नहीं है, मज़ार के अंदर भी और बाहर भी ये काफ़ी सारी कब्रें हैं। तो ये उनकी वफ़ात को चूँकि तकरीबन 1000 साल के करीब तो अरसा हो चुका है या हो चला है।
तो अभी ये उनकी जितनी भी औलाद थी, उनके बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे और आगे बच्चों के बच्चे, उन सब की कब्रें भी जो हैं वो यहाँ पे अंदर ही हैं। तो जी इस वक्त हम मौजूद हैं बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के अहाते में। तो अभी यहाँ पे पिछली जगह पे मैंने दिखाया था आपको दरख्त हैं, तो इसके अहाते में दरख्त नहीं थे। तो अभी ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जगह, ये आप अच्छी तरह से सारा कुछ देख लें, फिर मैं आपको इसकी स्टोरी भी बताता हूँ। अब ये लोगों ने मन्नतें मानी हैं। अब मन्नत कहाँ पे मानी है? बेसिकली ये जिनकी कब्र है, ये थे नवाब कैसर खां, बलूचिस्तान के रहने वाले थे और ये CIA के चीफ थे। 7 साल इन्होंने खिदमात सर अंजाम दी मुल्तान में, तो ये उनकी कब्र है। तो अब लोगों का इमेजिन कीजिए, सोचिए ज़हन कि CIA का चीफ थे, नवाब थे, और नवाब साहब की कब्र यहाँ पे बनी है और उनकी कब्र के ऊपर भी लोगों ने मन्नतें मानी है। और ये चेक करें, मतलब अंदर देखने के लिए जगह भी नहीं है। लेकिन वो पिछली जगह की निस्बत यहाँ पे सिर्फ ये है कि यहाँ पे लोगों ने ताले भी लगाए हैं, धागे भी बांधे हैं और शापर भी बांधे हुए हैं। तो यहाँ पे हर किस्म की चीज़ है। लेकिन यहाँ पे वो कब्र देखिए आप, उन्होंने किस कब्र का इंतखाब किया है। तो ये कब्र है नवाब कैसर खां की, जो कि CIA के चीफ एग्जेक्टिव थे। तो 7 साल उन्होंने खिदमत सर अंजाम दी मुल्तान के लिए और यहीं बलूचिस्तान के थे, यहाँ पे उन्होंने दफन किया। तो आज लोगों ने उनकी कब्र पे भी मन्नतों के ढेर लगा रखे हैं। तो चलते हैं अब यहाँ से आगे की तरफ। ये एक कुआं हुआ करता था किसी टाइम पे, अभी तो वैसे ये बंद है। अभी देखते हैं। ओह वाह माशाल्लाह। तो जी यहाँ पे भी अवाम ने खुले दिल का मुजाहिरा किया है। अभी आप ये चेक करें कि कितने पैसे पड़े हैं। तो जी ये सब पैसे हैं माशाल्लाह यहाँ पे। तो जी ये इस कुएं के अंदर पैसों का ढेर लगा हुआ था, लेकिन इन पैसों में से हराम है कि अगर महकमा औकाफ वाले को खुदा तरसी करें, आवाम को साफ़ पीने का पानी दे दें। तो जी मेहरबानी है उनकी, इल्तिजा है, इल्तमास है, गुजारिश है, अर्ज़ है कि जनाब ज़्यादा ना सही, कम अज़ कम कोई 10-12 दिन का चंदा इधर ला दो, मेहरबानी करके ठंडा पानी पिया दो सानू।